गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का अभी लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में हम लोग इमेज फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे। इमेज फॉर्मेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें हम लोगों ने 3 इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिए थे। पहला था हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। सेकेंड था हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट। एंड थर्ड था हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। अब नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन आता है फोर्थ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा 2f एंड f के बीच में रखा हुआ है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। ये f डबल डिस्टेंस पर 2f, सिमिलरली अदर साइड भी f एंड डबल डिस्टेंस पर 2f। ठीक है ना, तो समझ में आया। देन अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी f एंड 2f के बीच में। प्रोसीजर हमारा वही है कि एक लाइट रे को हम लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लाइट रे आई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी। सेकेंड लाइट रे को हम कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ये दोनों दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहीं पर हमारी क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को रियल में कट कर रही हैं, तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इन्वर्टेड होगी। एंड साइज ऑफ इमेज ध्यान से देखो क्या है, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम बोल सकते हैं साइज ऑफ इमेज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज किससे लार्जर होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में लार्जर होगा। तो अगर हम इसके कंप्लीट स्टेटमेंट की बात करें तो इसका कंप्लीट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, 2f एंड इनफाइनाइट के बीच में फॉर्म होगी। इमेज इज रियल कॉमा इन्वर्टेड एंड द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में लार्जर होगा। नेक्स्ट आता है रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है। फिफ्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है हमारा, फोकस पर रखा हुआ है। चलिए ड्रॉ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हो गया है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f, सिमिलरली इतनी डिस्टेंस पर इस साइड भी फोकस, उसकी डबल डिस्टेंस पर 2f। ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है। लाइट रे को लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी। अदर लाइट रे को हम लेके गए ऑप्टिकल सेंटर से। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर दोनों लाइट रेज क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, तो ये दोनों लाइट रे ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ पर जाके, इनफाइनाइट पर, और साथ में रियल में इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। कहाँ पर फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पर।
image is real, comma, inverted, and size of image is much larger than ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में मच लार्जर होगा। समझ गए। तो अगर हम इसके कंप्लीट स्टेटमेंट की बात करें तो इसका कंप्लीट स्टेटमेंट आ जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इमेज इज रियल कॉमा इन्वर्टेड एंड द साइज ऑफ इमेज इज मच लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में मच लार्जर होगा। नेक्स्ट केस आता है हमारा लास्ट केस कॉन्वेक्स लेंस का। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। उससे केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between focus and optical center। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, डबल डिस्टेंस पर 2f, इस साइड भी फोकस, डबल डिस्टेंस पर 2f। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। एक लाइट रे को हम लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी। अदर लाइट रे को हमने पास कराया ऑप्टिकल सेंटर से। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर दोनों लाइट रेज यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं, दोनों लाइट रे के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, लेकिन अगर इनकेस हम दोनों लाइट रे को यहाँ से देखें तो हमें यहाँ पर इस टाइप से अपीयर होगा कि जैसे ये लाइट रे यहाँ पर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहीं पर हमारी क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। अब यहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो एक दूसरे को रियल में कट नहीं कर रही हैं, लेकिन कट करते हुए हमें क्या हो रही हैं, अपीयर हो रही है। रियल में कट तो हो नहीं रहा है, लेकिन कट करते हुए अपीयर हो रही हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इनकेस लाइट रेज एक दूसरे को कट करते हुए अपीयर हों तो वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज कैसे फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो अपीयरिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर कैसे होगी, इरेक्ट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट के पीछे। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ में साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में लार्जर होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हम लोगों ने यहाँ पर टोटल कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ किए और हमारे जितने भी इमेज फॉर्मेशन थे एक्सेप्ट दिस केस, इस केस को छोड़ के सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन में जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है वो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हुई है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको कौन से ऑप्शन पर टिक करना है, आपको टिक करना हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। समझे ना। अगर कभी ऑब्जेक्टिव आए कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो आप कौन से ऑप्शन पर टिक करेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कॉनकेव लेंस में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। Image formation by
कॉनकेव लेंस। समझो, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, और ये 2F। सिमिलरली यहाँ पर भी फोकस एंड 2F। ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी रखा हो, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। प्रोसीजर वही है, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, ठीक। ये इस टाइप से इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, लाइट रे को कन्वर्ज करता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का एक अदर नेम भी होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्स करता है, मतलब कि दूर बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक। तो इसलिए कॉनकेव लेंस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। एंड कॉनकेव लेंस कौन सा हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। अब ये लाइट रे फोकस से तो पास होगी नहीं, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लाइट रे फोकस से पास होते हुए हमें अपीयर होगी, ठीक। अदर लाइट रे को हमने पास कराया ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा नहीं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लाइट रे कहाँ पर कट करते हुए अपीयर हो रही हैं, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है हमारी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कैसे है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed between focus and optical center। कहाँ पर फॉर्म होगी, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगी। इमेज हमेशा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या होगा, हमेशा किससे स्मॉल होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में स्मॉल होगा। तो अगर कभी सेम क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव कॉनकेव लेंस के लिए आ जाए, क्या हो कि द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, तो आप कौन से ऑप्शन को टिक करोगे, हमेशा टिक करना है वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझिए ना, यहाँ पर हमारे जितने भी रे डायग्राम थे वो सारे के सारे रे डायग्राम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। हम लोगों ने लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर मिरर पढ़ चुके हैं, और हमें पढ़ना है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। देखिए, जिस टाइप से हम लोगों ने साइन कन्वेंशन मिरर में पढ़ा था उसी टाइप से हमारा साइन कन्वेंशन लेंस के लिए भी होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर वो कॉनकेव लेंस हो। जैसे कि यह हमारा हो गया लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। अब ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर हमारा क्या था, पोल था, ठीक। तो पोल से राइट हैंड साइड की सारी डिस्टेंसेस हमारी कैसी थी, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिस्टेंसेस हमारी कैसी थी, निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पर पोल की प्लेस पर क्या आ जाता है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर। तो ध्यान रखना, ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी हम उन्हें हमेशा सबको कैसे लेंगे, पॉजिटिव। एंड पोल से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंसेस होंगी उनको हमेशा कैसे लेना है, नेगेटिव। एंड प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन की जो डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो डिस्टेंसेस होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। कितना समझ में आ गया। क्या करना है कि पोल से राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंसेस होंगी वो हमेशा कैसे लेना है हमें, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंसेस होंगी वो हमें नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन की जो डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो डिस्टेंसेस होंगी वो कैसे आएंगी, नेगेटिव।
अब इसके बाद आते हैं हम लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर लेंस। अच्छा, लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर मिरर जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन हमारी क्या आई थी? उसकी डेफिनेशन आई थी द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हमने बोला था कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को ही हम लोगों ने क्या बोला था? लीनियर मैग्नीफिकेशन। सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी है, डेफिनेशन तो वही आएगी, द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is known as linear magnification। मतलब linear magnification के यहाँ मीनिंग कुछ नहीं है, बस linear magnification हमें ये बताता है कि इमेज की जो हाइट है वो हाइट ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितनी है। अगर linear magnification, ध्यान रखना, linear magnification ग्रेटर देन 1 है तो हम बोल सकते हैं कि इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपेयर में लार्जर है। अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 है तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इन केस लीनियर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है तो हम यहाँ पर बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट क्या होगी? ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपेयर में लेस होगी। ये तीनों केसेस होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, डेफिनेशन आएगी इसकी हमारी, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द height of object is known as linear magnification इसको भी हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। अगर हम लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट कराते हैं, हाइट ऑफ इमेज को hi को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho को। तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, स्मॉल m इक्वल्स टू hi अपॉन ho। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है m इक्वल्स टू v अपॉन u। ठीक है ना, ध्यान रखना। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है इसका, m इक्वल्स टू v अपॉन u। वहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या आया था, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ है, यहाँ पर m इक्वल्स टू वी अपॉन यू है। ठीक, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, यहाँ से इक्वेशन सेकेंड आर्ट ले लो। यहाँ से हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू। क्या जाएगा फॉर्मूला, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। इतना समझ में आया?
अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा लेंस फॉर्मूला। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर मिरर फॉर्मूला निकाला था, वैसे हमारा यहाँ पर क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला। ध्यान रखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u से डिनोट कराते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को v से डिनोट कराते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट कराते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है हमारा लेंस फॉर्मूला। क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, हम इसको क्या सपोज करते हैं, u से। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम डिनोट कराते हैं v से। एंड जो फोकल लेंथ है हमारी, फोकल लेंथ इसको हम इंडिकेट कराते हैं स्मॉल f से। तो इन तीनों में जो रिलेशन आता है उसी रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। और वो रिलेशन होता है 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। क्या है वो रिलेशन, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसी रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इसी रिलेशन को ही बोला गया है लेंस फॉर्मूला। समझ गए ना इतना। ठीक, अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है हमारा पावर ऑफ लेंस। अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस की प्रैक्टिकल मीनिंग की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या है, किसी भी लेंस की वो कैपेबिलिटी जितनी कैपेबिलिटी से वो लाइट रे को या तो कन्वर्ज करता है या फिर लाइट रेज को डाइवर्ट करता है। समझ रहे हैं क्या बोला गया है कि पावर ऑफ लेंस क्या है, किसी भी लेंस की वो प्रॉपर्टी है या कैपेबिलिटी है जितनी कैपेबिलिटी से वो या तो लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है या फिर लाइट रे को डाइवर्ट कर रहा है। इसी कैपेबिलिटी को ही क्या बोला गया, पावर ऑफ लेंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, क्या है पावर ऑफ लेंस, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ of lens is known as power of lens। क्या बोला गया है कि जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा, ठीक, उसी रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by capital P, ठीक है, and its unit of measurement and its unit of measurement is diopter, is known as क्या इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट डायोप्टर होती है। और डायोप्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल डी से इंडिकेट कराते हैं। तो क्या बोला गया है कि फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा तो उसी रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डायोप्टर। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, डायोप्टर होती है। इतना समझ में आया। अब देखो, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो पावर ऑफ लेंस क्या आएगा, 1/फोकल लेंथ। ठीक, मतलब P इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला कब, जब हमें फोकल लेंथ किसमें गिवन हो, फोकल लेंथ हमें गिवन हो किसमें, इन मीटर। ठीक है,
अगर हमें फोकल लेंथ मीटर में गिवन है तो हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा, P = 1/f। लेकिन अगर हमें यही फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो तब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P = 100/f। मतलब कि अब हमें फोकल लेंथ किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या कि अगर हमें फोकल लेंथ किस में गिवन है, मीटर में, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या जाएगा, 1/f। और अगर इनकेस हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो क्या जाएगा, पावर ऑफ लेंस 100/f। और इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें इस टाइप से बोल दिया जाता है कि सपोज हमें बोल देगा कि 2 लेंसेज हैं, 2 लेंसेज आपस में कांटेक्ट में हैं, तो उसकी कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, मतलब कि दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी आएगी, क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। या फिर मैं लिखता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 2 लेंसेज गिवन है, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस है, सेकेंड भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी फोकल लेंथ हमें f1 गिवन है और इसकी फोकल लेंथ हमें f2 गिवन है। ठीक, अब हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ जाएगी 1/f = 1/f1 + 1/f2। अगर यहीं पर हमें पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात कर दें कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो 1/f इसका फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस की, क्या आएगा, P = P1 + P2, मतलब कि फर्स्ट लेंस की पावर एंड सेकंड लेंस की पावर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज पुट करानी है सारी की सारी वैल्यूज हमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करानी है। यहाँ बता दूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ कौन सी चीज किसके लिए, उसके लिए साइन क्या आएगा। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा रहेगी पॉजिटिव। ठीक, फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रहेगी नेगेटिव। हम बात करें किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है ना। तो क्या फोकल लेंथ हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव। ठीक, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे रहेगी, हमेशा नेगेटिव। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज यह हमेशा कैसे रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। सिर्फ एक केस को छोड़ के, कौन सा, वो हमारा लास्ट वाला केस। ठीक, लास्ट वाला केस कौन सा हमारा, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ये तो होगा हमारे किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब अगर हम कॉन्केव लेंस के लिए बात करें, फॉर कॉन्केव लेंस, ठीक है, तो कॉन्केव लेंस के लिए अगर हम बात करें तो कॉन्केव लेंस के लिए ध्यान रखना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी फोकल लेंथ सबसे पहले निकालते हैं। तो फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी इसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव, ध्यान रखना। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज भी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। इसको आप याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल में हमें काम में आएगा। इसको बता देता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव। सिर्फ वन केस को छेड़ के, और वो केस कौन सा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉन्केव लेंस के लिए बात करें तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसे रहेगी, नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u ये भी हमेशा नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ इमेज v ये भी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया।
अब कल से हम नेक्स्ट लेक्चर सॉरी नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। ये सारे का सारा जितना ही मैंने यहाँ लिखाया हुआ है, ये पूरा पूरा मुझे जब इसको खुलेगा आपकी कॉपी में लिखा हुआ चाहिए।